हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व और बिहार विशेष विविध। एक ही वीडियो में प्रमुख व्यक्तित्व और विशेष विविध। ऊपर के ये सभी टॉपिक्स अगले वीडियो में कंप्लीट हो चुका, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। तो आज हम शुरू करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व बिहार के और विशेष विविध एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। प्राचीन काल से होगा, जिसमें गौतम बुद्ध की बात होगी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी फाल्गु नदी के तट पर बोध वृक्ष के नीचे हुआ। उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात श्रभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य के संगठित रूप प्रदान किया। चाणक्य अर्थात कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ अथवा शिलालेखों का प्रयोग किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार भी किया था। याज्ञवल्क्य विदेह अथवा मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की थी। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार भी किया था। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन एवं उनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। मंडप मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। मध्यकाल मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था।
भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर शूर वंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। विद्यापति विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृति की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख संस्कृति रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्होंने मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंच करार, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा को अनिवार्य किया था। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। आधुनिक काल में, जिसे पीर अली आधुनिक काल के थे, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया और 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मौलाना मजरूल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण भी कहते थे। मौलाना मजरूल हक को गांधी जी देशभूषण के नाम से पुकारते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सीवान के जीरादेई में हुआ था। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने। हसन इमाम पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का भी नेतृत्व किया था। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। सर सुल्तान अहमद वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी बने। 1941 में वे भारत सरकार में विविध सदस्य नियुक्त हुए थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता भी थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा था। कौन? राजकुमार शुक्ल। मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री का पद को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे, और 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इनका जन्म 1887 में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे।
स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता एवं विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती आदि हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में फारबिसगंज में आरोही में हुआ था। हिंदी उपन्यास में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोइवा में हुआ था। उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद भी संभाला। बिहार विभूति की संज्ञा भी दी जाती है। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सबने अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई, आज़ाद दस्ता का गठन किया और स्वतंत्रता पश्चात 1975 में उन्हें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 में मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए नेतृत्व किया। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1936 में भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। उन्हें हुंकार पत्रिका में अपने विचार भी प्रस्तुत किए। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 1970 में मुख्यमंत्री बने। राहुल सांस्कृत्यायन, वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सीवान के अंबारी अथवा अनवरी सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। खान बहादुर बुदाबख्श खान, इनका जन्म 1842 में सीवान के उखई में हुआ। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध सुखदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाने लगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल में भी उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं। नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं युगधारा, प्यासी, पथराई आँखें और बल चन्मा, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले पर शहनाई वादन किया और 2001 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बिहार विशेष विविध, तो आइए हम आज इसको भी पढ़ेंगे। बिहार विशेष विविध भी,
तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी अथवा वैशाली था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम वैभव नगर पाटलिपुत्र था। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट था। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन थे? विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक किसे कहते थे? तो हम आर्यभट्ट को कहते थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिप्टन 1935 में बने थे। और स्वतंत्र भारत बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जय रामदास दौलत राम, जिन्होंने 1947 में बने। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो 1937 में बने। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थीं। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मैनॉर्ड डेस जेम्स कैमियर थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिन्हा थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। और बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर थे। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999 और बिस्मिल्लाह खान 2001 में प्रदान किया गया। आगे है कि बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति रणधीर वर्मा था। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित हुआ। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड से 1875 में प्रकाशित किया गया। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्चलाइट 1918 में प्रकाशित हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में प्रकाशित हुआ। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस था। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच थे। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। बिहार की सबसे बड़ा नगर पटना नगर है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ जो सोनपुर में लगता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल है। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 में ओपन हुआ। बिहार का सबसे गर्म जिला गया, ठंडा जिला भी गया है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। और बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। शेष पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें पढ़ा जाएगा बीपीएससी प्रश्नावली से सारे जो 1 लीनियर क्वेश्चन होंगे
ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और हमारे वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।